हे गाइस, सो सब लोग ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज क्या है, आज पूरे जो वीडियो वो हिंदी में या उर्दू में यानी होने वाली है। इस लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं बनाने वाला हूँ आज मैं। सेकेंडली, इंडिया में अब ऑटोमेटिक गाड़ियों की काफ़ी आ रही हैं। जैसे स्विफ्ट नई वाली ऑटोमेटिक आ रही है, कई सारी टाटसन की आई गेस गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आ चुकी हैं, आ रही हैं। शेवरलेट की गाड़ियाँ हैं, लाइक एक कैप्टिवा वगैरह थी। बहरहाल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ अब आ रही हैं इंडिया में भी, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली आपको बेसिक्स समझा दूँ ऑटोमेटिक के बारे में, और कुछ एक मिस्टेक जो कॉमनली लोग कर देते हैं, जो मैंने देखी है ऑटोमेटिक गाड़ियों में, वो मैं आपको समझा दूँ। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना ही बहुत सिंपल है। यानी अगर आप ये वीडियो देख लो और सिर्फ बेसिक्स इसकी समझ जाओ, देन ऑटोमेटिक में कुछ भी नहीं है। किसी फील्ड में जाइए किसी के साथ जिसको गाड़ी पहले से चलानी आती है, और 10-15 मिनट आप ट्राई करिए किसी खाली फील्ड में जाकर। सिर्फ उतना ही आप कर लें, पक्की बात है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाना समझ जाएंगे। बहुत ईजी होती है, सिंपल होता है, क्लच का पंगा नहीं है, गियर बदलने की टेंशन नहीं है, गियर में डाले और चला दिया। बहरहाल तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इंट्रो, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट तो चले भाई, इसको स्टार्ट कर ले रहे हैं। चले तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाऊं ऑटोमेटिक गाड़ी पे, तो ये तो गियर हो गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप समझें ये पेडल्स। अब इसके बारे में क्लियरली आपको दिख सकता है कि सिर्फ यहाँ पे दो पेडल हैं, जो कि आपका एक एक्सीलेटर का है और एक आपका ब्रेक का है। जो आपकी मैनुअल गाड़ी होती है उसमें क्लच का भी पेडल रहता है, वो तो भाई सबको भी पता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी एज ए सेड बहुत ही सिंपल होती है। सिर्फ दो चीज़ें, एक आपका ब्रेक है और एक आपका एक्सेलेटर है। बस आपको गियर में गाड़ी डालनी है, एक्सेलेटर दबाना है। यहाँ पे एक मैं मिस्टेक की बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि बहुत ही लोग ऑटोमेटिक गाड़ियों को क्या करते हैं कि मैनुअल जब वो चला के आते हैं उनकी आदत दो पैरों की हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि एक पैर ब्रेक पे रखते हैं और दूसरा पैर एक्सीलेटर पे रखते हैं। इससे होता क्या है गाइस, देखें जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये जो मेजरमेंट जब आप करते हैं, दूसरे पैर से ब्रेक जो है एकदम से दबती है। तब मैंने भी एक दो बार ऐसी कोशिश की थी, गाड़ी चली नहीं पा रही, तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा और गाड़ी चली नहीं पाएगी जहाँ आप दो पैर से आप चलाएंगे। तो कोशिश करें, वहाँ फुट रेस्ट दिया रहता है हर गाड़ियों के लेफ्ट में, एज ए सेड जहाँ मैंने पैर रखा वो फुट रेस्ट है, वहाँ पे एक पैर को मस्त आराम करने दें और एक पैर से आप एक्सीलेटर और ब्रेक को करें। बाकी तो कुछ ऑटोमेटिक में है ही नहीं। चले, अब गियर की बात मैं आपको बता दूं। गियर इस गाड़ी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PRND लिखा हुआ है, और ये टिपट्रॉनिक जो मेरी गाड़ी है एक्चुअली यहाँ पे टिपट्रॉनिक का ऑप्शन है कि जहाँ अब मैं आपको लेट रहा हूँ। चलिए मैं आपको ये बाद में समझा दूंगा, पहले मैं आपको ये सब कुछ समझा देता हूँ। ये हो गया आपका P स्टैंड्स फॉर पार्किंग। एज ए सेड वहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है मेरे पास पार्किंग का, आप देख ही सकते होंगे। तो ये जो P है उसका मतलब पार्किंग है, सबको पता है। R का मतलब रिवर्स है, N का मतलब न्यूट्रल और D का मतलब ड्राइव। तो ये बेसिक्स हो गई। जब आप पार्किंग उस वक्त पे आप यूज़ करें जब आपको गाड़ी कहीं ज़्यादा वक्त के लिए, जहाँ गाड़ी खड़ी है ज़्यादा टाइम के लिए जब आपको गाड़ी खड़ी करनी हो तब आप पार्किंग यूज़ करें। रिवर्स तो आपको पता है जब आपको एज रिवर्स करनी है। और न्यूट्रल जब लगा जैसे रेड लाइट पे है या आपको बस बहुत थोड़ी देर के लिए आपको गाड़ी खड़ी करनी है तब आप न्यूट्रल यूज़ करें, वरना मैं आपको रेफ़र करूँगा ज़्यादा टाइम के लिए पार्किंग बेटर रहेगा। फिर आता है डी स्टैंड फॉर ड्राइव। अब गियर लगाना मैं आपको बता दूं। अब देखें सबसे पहला काम है आपका ब्रेक दबाना, क्योंकि बिना ब्रेक दबाए हुए ये जो लीवर आपको दिख रहा है, जो बटन उन्होंने दिया है शिफ्ट के लिए, ये जाएगा नहीं। कई गाड़ियों में नहीं भी होता है, तो वो डायरेक्टली, जैसे मेरी एक दूसरी कार है कोरोला में, जब मैं लगाता हूँ तो वो डायरेक्टली मुझे ब्रेक दबाना पड़ता है। ये बटन तो नहीं है लेकिन गियर तभी भी शिफ्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे से मैंने देखा, ब्रेक दबाया और मैंने गाड़ी को रिवर्स पे लगा दिया। अब ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, एक्सीलेटर दिए बिना ठीक है गाड़ी चलती है। ये देखिए, ये ब्रेक मैंने छोड़ा, ये गाड़ी मेरी चल दी। मुझे पीछे देखना पड़ेगा मैं कहीं ठोक ठाक ना दूं। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया। मेरा आरपीएम आप देख सकते हैं नीचे है, मेरा आरपीएम ऊपर नहीं किया है। बस गाड़ी खुद भी चलेगी। मैनुअल में क्या होता है कि आपको क्लच छोड़ना पड़ता है, तब जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ऑटोमेटिक में उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये रहा रिवर्स, जिससे आपकी गाड़ी रिवर्स जाएगी, और आपको रिवर्स के लिए एक्सीलेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्रेक छोड़ के रिवर्स गाड़ी कर सकते हैं। फिर आपका आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में मैंने गाड़ी दबाई, ख़त्म, गाड़ी मेरी स्टेशनरी खड़ी हो गई, एज यू कैन सी। अच्छा, न्यूट्रल पे क्या होता है कि गाड़ियाँ जो होती हैं ये आगे पीछे सरक जाती हैं। तो ज़्यादातर मैं रेफर ये करूँगा जब आप न्यूट्रल पे रखें, आप हैंड ब्रेक यूज़ करना
ज़रूरी हैंड ब्रेक यूज़ करना। एक्चुअली मैं एक और बात बता दूं कि जो हैंड ब्रेक यूज़ करने का सही तरीका होता है वो बटन दबा के करना चाहिए। बहुत हम लोग डायरेक्ट ऐसे खींच देते हैं, वो सही नहीं होता है, बटन दबा के करना चाहिए, उसी के लिए वो दिया हुआ है। और नीचे भी वैसे तो नीचे तो आएगा नहीं बिना बटन दबाए। चलें, ये चीज़ तो हो गई। अब बात करते हैं ड्राइव। तो बस ड्राइव पे मैंने गाड़ी डाली, ब्रेक आपको दबा के रखना है। ये मैंने ब्रेक छोड़ा, एक्सीलेटर नहीं दिया मैंने, तभी भी ये गाड़ी मेरी आगे बढ़ रही है। ये देखें, गाड़ी मेरी आगे जा रही है। तो ये तो चीज़ हो गई। अभी मैं चला के आपको बता दूंगा तो मोर क्लियरली आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो अभी एज यू नो कि मुझे गाड़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी करनी है, तो मैंने गाड़ी को पी पे डाल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जी टिपट्रॉनिक की जो मैं बात कर रहा था। तो ये आप क्लियर हो गए होंगे कि PRND क्या चीज़ें हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और जब मैं टिपट्रॉनिक, अभी आप देख सकते हैं मेरे जो क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे दिखा रहा है D, क्योंकि मेरी गाड़ी इस वक्त D पे है। जहाँ पे गाड़ी में शिफ्ट करूँगा टिपट्रॉनिक पे, वहाँ पे 1। इसका ये मतलब है गाइस कि जब मुझे मैनुअली शिफ्ट करनी होगी, तब मैं जाकर इसको मैनुअल पे कर लूँगा। जब मुझे गियर जल्दी बदलने होंगे, या मुझे गाड़ी को खींचना होगा, या मुझे डाउन शिफ्ट करना होगा, जहाँ गाड़ी को मुझे नीचे गियर पे लाके, या मुझे थोड़ी भगानी होगी, या मुझे अपनी मर्जी से शिफ्ट करना। अब इसके लिए भी कोई क्लच नहीं है, सही है, बस आपको ब्रेक दबाना है। ये गाड़ी मेरी ऑलरेडी ड्राइव पे है, ब्रेक दबाया रखा है, टिपट्रॉनिक पे डाल दी। इसके लिए कोई क्लच नहीं है, बस आप इसको ऐसे ही शिफ्ट करते जाएंगे। चलें, अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। तो बस एक और बार मैं आपको एक ओवरव्यू या एज ए से कंक्लूजन दे देता हूँ कि कैसे काम करता है। सबसे पहले आपके पास P है, P के बाद आपका रिवर्स है, और आपको ब्रेक दबा के यहाँ पे चलाना है। फिर आपके पास न्यूट्रल है, और फिर आपके पास D है, और दैट्स इट। उसके बाद आपकी टिपट्रॉनिक गियर। मैं चला के सारी चीज़ें आपको समझा। तो गाइस, अब सामने रोड है और खाली है इस वक्त, तो चलिए इसको लगाते हैं गियर पे और गाड़ी चलाते हैं। तो अब ये रहा, गाड़ी मेरी P पे खड़ी है, पार्किंग पे खड़ी है, तो इसको मैं लाऊंगा ड्राइव पे और हैंड ब्रेक नीचे करके, और यू कैन से देखा आपने कि मैं ब्रेक दबा के मैंने गाड़ी को लाया है। अब मैं ब्रेक छोड़ूंगा और ये गाड़ी मेरी चलने लगी। ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं चलेगी, बस सरकेगी, आप इसको कह सकते हैं, बस सरकेगी। आई गेस अभी 10 भी नहीं हुई है, तो गाड़ी को जाहिर सी बात है जैसे आप छोड़ेंगे, अभी मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैर देखें, और गाड़ी खुद ब खुद चल रही है, बस सरक रही है, चल के आ रही है। उसके बाद मैंने गाड़ी दबाई जहाँ पे एक्सीलेटर, अब ये गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक चली। बहुत ही ईजी है गाइस, कुछ नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ियों को चलाने में। क्लियरली मैंने बता दिया था, अगर आप 10 से 15 मिनट इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप गाड़ी को चला समझ जाएंगे। अब धीरे धीरे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने ब्रेक दबाया और मैं कंप्लीट स्टॉप पे आ जाऊंगा। कोशिश करेंगे जो ब्रेक आप दबाएं, बहुत लोग क्या करते हैं कस के दबा देते हैं। गाइस, कस कभी ना गाड़ियों को ब्रेक दबाएं, हल्का हल्का अप्लाई करें, अनलेस अनटिल इट्स वेरी इमरजेंसी, जहां आपको बहुत ही ज़रूरत हो। अब आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी ड्राइव पे थी, मैंने पहले लगा दी रिवर्स पे, मुझे गाड़ी घुमानी है, तो बस मैं उसको रिवर्स पे करूँगा। ब्रेक दबाया रखा है मैंने, ब्रेक मैंने छोड़ा गाड़ी। अब रिवर्स पे देखें, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सीलेटर दबाने की, और मैं आपको रिफ़र भी नहीं करूँगा कि उतनी गाड़ी स्पीड मेंटेन कर लेती है कि आपको एक्सीलेटर दबाने की इसमें ज़रूरत नहीं। ब्रेक दबा के गाड़ी मैंने ड्राइव पे लाई, दैट से स्टीयरिंग घुमाया मैंने, और बेल्ट मैंने नहीं लगाया हुआ है, सॉरी फॉर डैट, मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीट बेल्ट लगा लूँ। मेरा इंडिकेशन बराबर आ रही है सीट बेल्ट लगाने की, इंसाफ को बहुत जल्दी है तो ओवरटेक कर मैं लगा ही लेता हूँ गाइस, कोई बुरा तो नहीं है वैसे सीट बेल्ट लगाना। तो ये देखें, अब मेरी गाड़ी खुद चल रही है। एक्सीलेटर मैंने अप्लाई किया, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का RPM उठ रहा है, मैंने एक्सीलेटर अप्लाई कर रखा है, और बस मेरी गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे मुझे फिर गाड़ी को स्टॉप पे लाना है, क्योंकि सामने मुझे रोकनी है, तो बस धीरे धीरे मैंने ब्रेक दबाया और धीरे धीरे मैंने गाड़ी स्टॉप पे ला दी, और उसके बाद सीधा गाड़ी मैंने P पे डाली, एंड दैट्स इट, हैंड ब्रेक खींचा। अब ये चीज़ मेरी हो गई। तो आई होप गाइस कि आप क्लियरली समझ गए हो कि ये चीज़ क्या है। एक और बार मैं गाड़ी घुमा देता हूँ, और क्योंकि मुझे अब आपको टिपट्रॉनिक समझाना है। अगेन मैंने गाड़ी D पे लाई, हैंड ब्रेक नीचे किया, और देखते हैं कि खाली है कि नहीं। आई गेस खाली है, बहुत तेज़ आते हैं कभी कभी यहाँ पे, इस वजह से। तो ब्रेक दबा के गाड़ी R पे ले गया, उसके बाद मैंने गाड़ी घुमाई। अब देख सकते हैं कि मैं कोई भी एक्सीलेटर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रेक पे छू के और गाड़ी को सरकने दे रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जब खुद गाड़ी चलाएंगे, D पे लगा दिया मैंने ब्रेक दबा के और छोड़ दिया, तब आपको एक्सीलेटर रिवर्स पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ ड्राइव पे देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये टिपट्रॉनिक कैसे काम करता है। इस वक्त मेरी जो गाड़ी है वो ड्राइव पे है, तो जब मैं एज यू सॉ गाइस, जब मैं चला रहा था तो गाड़ी खुद ब खुद शिफ्ट कर रही थी, एक स्पीड पे जा रही थी। मैं चला के आपको दिखाई देता हूँ, RPM पे गौर कीजिएगा, कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, ये गाड़ी शिफ्ट कर ली, ट्री पे है, और गाड़ी ऑटोमेटिकली तीसरा गियर पे भी गाड़ी सेकंड या तीसरा भी गाड़ी ने ले लिया। अब जो टिपट्रॉनिक है वो कैसे काम करता है, अगेन मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, घुमा ली गाड़ी भाई हमने। मैं इतना घुमा रहा हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है कोई मुझे आगे ना पूछे। ब्रेक दबा के मैंने रिवर्स लगाया, बस ब्रेक छोड़ा और गाड़ी को आप खुद चलने दें, एक्सीलेटर ना दबाएं। पीछे झाड़ है,
आई होप इतने में तो गाड़ी घूम जाएगी। डी लगा लिया। तो ऐसे सौ गाइस की जब गाड़ी में ड्राइव पे चला रहा था तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रही थी। बहुत गाड़ी में आ रहा है टिपट्रॉनिक। अब बेसिकली इंडिया में कई गाड़ियां हैं जिसपे टिपट्रॉनिक ऑफर होने वाला है। बस मैंने गाड़ी को टिपट्रॉनिक पे डाला कि मैनुअल मोड। अब आप देख सकते हैं इंडिकेशन वहाँ पे फर्स्ट गियर की मुझे बता रहा है। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, अब देख सकते हैं गाड़ी शिफ्ट नहीं करेगी। अगर मैं गाड़ी को 4000 आरपीएम पे भी लेना चाहूँ, मैं 4500 पे चला गया बेचारी को लेकर, जान निकल गई इसकी, तो गाड़ी मेरी ठीक चल रही है। अब मैं गाड़ी को 1 पे लेना चाहूँ, ये देख सकते हैं मैंने गाड़ी को 1 पे ले लिया। अब अगेन मैं गाड़ी को 1 पे देके, टिपट्रॉनिक पे है मेरी गाड़ी, और अगेन देखिए आरपीएम से मैं गाड़ी को फुल खींच रहा हूँ और फिर मैंने इसको सेकंड गियर पे अप्लाई कर दिया। बस यही चीज़ है गाइस, ऐसी ही ये चलती रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे गाड़ी मुझे फर्स्ट पे लगानी है, ये मैंने फर्स्ट गियर अगेन अप्लाई कर दिया। आपको तीसरा, इस गाड़ी में 4 गियर है मेरी गाड़ी में, तो मैं आपको मौका दिखाऊँ मैं आपको अभी सेकेंड ही पे रखूँगा। यहाँ स्पीड कम करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। बस यहाँ पे मैं आपको होपफुली मैं यहाँ पे थर्ड गियर तक तो लगा सकता हूँ। तो गए भाई, सेकेंड 2000 आरपीएम पे गई, ये यहाँ से गाड़ी थर्ड पे आ गई। दैट्स इट। और गाड़ी थर्ड पे मैं इस वक्त चला रहा हूँ और मुझे यहाँ पे गाड़ी कम करनी है। मैंने हल्का हल्का ब्रेक दबाया और इतना जल्दी गियर ना डाउन शिफ्ट करें कि जहाँ पे ऑलरेडी आपको तो मैनुअल अगर आप चलाते हैं आपको इतना ख्याल होगा। बस यहाँ पे मैंने गाड़ी को 1 पे लगा दिया। चले अब मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ और फिर मैं आपको लास्ट जो चीज़ है वो आके एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसको सिर्फ मुझे डी पे डालना है। मैंने रोकी गाड़ी को और यहाँ पे मैंने डी पे कर दिया। चले तो गाइज़ मैं वापस आ चुका हूँ, गाड़ी खड़ी है तो मैंने बेल्ट निकाल दिया। सेकेंडली अभी गाड़ी मैंने न्यूट्रल पे रखी है, मैं इसको पार्किंग पे लगा देता हूँ। एंड देन आपने देखा कि किस तरीके से मैंने गाड़ी टिपट्रॉनिक पे चलाई और किस तरीके से गाड़ी मैंने ड्राइव पे चलाई। अगेन एक लास्ट मैं कह सकता हूँ, कंक्लूजन कर देता हूँ कि चलाने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेक दबाना है, 2 पैडल होते हैं, एक ब्रेक और एक एक्सेलेटर। गियर की बात करें वहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और टिपट्रॉनिक। मैंने आपको टिपट्रॉनिक समझा दिया है। तो आपको सिर्फ ब्रेक दबाना है, सेकेंडली आपको गियर को पुल करना है। जैसे कि मुझे अब गाड़ी रिवर्स करनी है तो मैं गियर को बस पुल करके, और ब्रेक पे मेरा पैर होना चाहिए तभी। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक गाड़ियों में जो ब्रेक होता है एज अ क्लच भी काम करता है और एज अ ब्रेक भी काम करता है। देन ही आप उस गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका ब्रेक पैडल सेल्फ है वो एक आपका ब्रेक भी है, सेकेंडली एक क्लच की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको इजाजत दे रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि जब आप टिपट्रॉनिक पे लगाएं तो टिपट्रॉनिक पे आपको कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप कुछ भी मत दबाएं, डायरेक्टली आप गाड़ी को शिफ्ट करें यहाँ से। प्लस का मतलब आपको गियर अपर गियर में जाना है, अप शिफ्ट करना है, और माइनस का मतलब डाउन शिफ्ट करना है, यानी गाड़ी को बड़े गियर से छोटे गियर में लेके आना है। एज ए सेट मैंने जस्ट ब्रेक दबाया, मैंने गियर पुल किया था, जैसे यहाँ पे थी मैंने गियर पुल किया, आर लगाया रिवर्स, और देन मैंने उसको बस छोड़ा और गाड़ी मेरी ऑटोमेटिकली चल गई। बस ये हो गई। देखिए गाड़ी मेरी चलती जा रही है। अच्छा, सेकेंडली मुझे अब गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी करनी है। जैसे ये साहब आ रहे हैं, इनसे अगर मुझे बात करनी हो, फॉर एग्जांपल बात नहीं करनी मुझे उनसे, तो मैं बस गाड़ी मुझे न्यूट्रल पे लगानी है। न्यूट्रल पे लगा के आप ब्रेक पे भी पैर रख सकते हैं या ब्रेक भी छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कुछ सरक रही है कि नहीं। अगर आपको रुकना है तो आप हैंड ब्रेक भी खींच के गाड़ी को रोक सकते हैं। सेकेंडली थर्डली उसके बाद मुझे गाड़ी को डी पे लगाना है, ड्राइव मुझे आगे जाना है, तो अगर मैंने ब्रेक दबाया और मैंने ड्राइव पे गाड़ी कर दी। एक और बार समझा देता हूँ, मैंने ब्रेक लगाया और मैंने अगेन गाड़ी ड्राइव पे कर दी और देन मैं चलाने लगूंगा। उसके बाद फ़ौरन गाड़ी के गियर पे चलती साथ इकोनॉमिक मेरी ऑन हो जा रही है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ इसके बारे में भी, और देन मेरी गाड़ी आगे चलती जा रही है। आगे ज़्यादा भगाऊंगा तो सीधा लड़ूंगा बस। और स्पीड मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने समझाया था अभी आपको प्रीवियस वीडियो में कि जस्ट गाड़ी को आपने छोड़ना है, उसके बाद आपको एक्सीलेटर दबा देना है, गाड़ी खुद ब खुद गियर बदलेगी और खुद ब खुद स्पीड चेंज। टिपट्रॉनिक मैंने आपको समझा दिया। एज यू कैन सी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ दूसरे गियर से ज़्यादा नहीं उठ सकती। यू कैन नॉट, मैं यहाँ से लगाऊंगा भी तो वो गियर मेरा बढ़ेगा नहीं। देख रहे हैं, सिर्फ 1 या सेकंड के ऊपर गाड़ी 1 या सेकंड के ऊपर गाड़ी नहीं उठ पाएगी। मैं जितना कोशिश करूं गाड़ी नहीं जाएगी। तो ये था बस इसका सिंपल सा तरीका। और गाड़ी जब आपको रोकनी हो तो आप पार्किंग पे लगा दें। गाड़ी आपको थोड़ी देर के लिए खड़ी है तो आप उसको न्यूट्रल गियर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेक का काम है, एक्सीलेटर का काम है। रिवर्स करने में आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गाड़ी को सरकने दें, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड मेंटेन करने की रिवर्स में ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ ब्रेक का काम है। एज ए सेट ब्रेक आपका क्लच के तौर पे भी काम करेगा। ब्रेक लगाई के आप गाड़ी को एक्चुअली पी से आर पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, बिना ब्रेक दिए भी आप न्यूट्रल और ड्राइव को शिफ्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने कोई ब्रेक नहीं दबाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ब्रेक यहाँ पे, ये देखिए मेरा पैर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं तभी भी इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी माने गाइस तो आप ब्रेक दे के करें, एक सेफ चॉइस है आपके लिए। उस पर आप गाड़ी को स्टार्टिंग से स्टेशनरी से आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई इसकी। अगेन मुझे गाड़ी रोकनी है तो बस मैं पी पे लगाया और दैट्स इट। और ये और अगर आपको न्यूट्रल से रिवर्स पे जाना है तो बिना ब्रेक दबाए हुए ये नहीं लगेगा। आपको लाजमी है कि आपको न्यूट्रल और ब्रेक दबाना है, देन गाड़ी आपकी रिवर्स पे जाएगी और उसके बाद आप उसको पी पे लगा सकते हैं। तो ये था गाइस छोटा सा एक्सप्लेनेशन, होपफुली आपको समझ आया हो। बस यही था इसके बारे में। और नेक्स्ट उसमें मैं आपको एक मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूँ कि मिस्टेक्स हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों के साथ। जी तो गाइस जो मिस्टेक्स के बारे में मैं बात कर रहा था, जो गलतियां हम कर देते हैं हमेशा चलाते हुए ऑटोमेटिक गाड़ी, वो होती है एज ए सेट कि हम दो पैर यूज़ करते हैं। मैंने पहली वीडियो में बता दी थी कि हम दो पैर हमको यूज़ नहीं करना है। लेफ्ट पैर को आप आराम देने के लिए बैठा दें और राइट पैर से सिर्फ आप एक्सीलेटर और ब्रेक कंट्रोल करें। दो पैर मत इस्तेमाल करें, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा, ब्रेक का मेजर उसमें बिगड़ जाता है और आप होपफुली कभी कभी ब्रेक को क्लच जैसे दबा दोगे कंफ्यूज होकर, और जहां गाड़ी बहुत बुरी तरीके से रुकेगी। हो सकता है अगर यहाँ तो कोई है नहीं पीछे, अगर हो सकता है कोई पीछे आ रहा हो तो काफ़ी बुरा एक्सीडेंट में आप फंस सकते हैं। तो आप कभी भी इस पैर को गलती से भी मत लेकर आए ब्रेक के ऊपर, इसको यहीं पर रखें, सिर्फ एक पैर से गाड़ी कंट्रोल करें, इस पर कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकेंडली इस पर आप कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकेंडली आपकी गाड़ी एक्सीडेंट या किसी फैटल एंड से बचेगी। उसके बाद मैं बात करूं जो दूसरी मिस्टेक के बारे में मैं कह रहा था, होता क्या है कि बहुत बार जब हम गाड़ी रिवर्स करते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूं, यहाँ पे मेरी गाड़ी हो रही है रिवर्स होगा क्या कि बहुत लोग पूरी गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप्स जाने के पहले ही गाड़ी को डी पे डाल देते हैं। याद रखें अभी मैं गाड़ी मेरी रिवर्स जा रही है गाइस, तो रिवर्स जा रही है तो मेरा ये है कि मैं गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप पे लाऊं। ये गाड़ी मेरी अभी कंप्लीट स्टॉप पे आ गई है, फिर मैं गाड़ी को उठा के डी पे शिफ्ट करूं। बहुत लोग क्या करते हैं, या तो जब वो गाड़ी को जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव पे गाड़ी मेरी आगे जा रही है और बहुत लोग चलते 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 गाड़ी को स्टेशनरी लाने से पहले, अभी गाड़ी मूवमेंट में होती है उसके पहले गाइस लोग उसको रिवर्स पे डाल देते हैं। होगा क्या इससे, होगा कि इंजन जो आपका गियर है इसको डर है, कई सारी होल्डिंग्स होती हैं गाड़ी के अंदर जो गियर में होती हैं, इंजन में होती हैं, और आप ऐसे शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी को बहुत बुरा एक झटका लगता है। मैं नहीं करना चाह रहा अपनी गाड़ी के साथ वो, लेकिन वो बहुत ही बुरा एक झटका लगता है और उस झटके से कई सारी चीज़ें आपकी डैमेज हो सकती है। तो ये ख्याल रखिए जब भी गाड़ी को आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो पहले गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप पे लाएं और देन अगेन आप उसको शिफ्ट करें। वो एक आपके लिए सेफ चॉइस रहेगी। विदाउट कंप्लीट स्टॉप पे लाने से पहले गाड़ी अगर मूवमेंट में हो गियर ना बदले। और ये एक पैर वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें कि आप एक पैर को हमेशा रखे रहें और एक ही पैर से गाड़ी को कंट्रोल करें। खत्म गाइस, यही था एक छोटा सा। तो गाइज दैट्स इट। मैंने आपको टोटल चीज़ें समझा दी, कैसे आपको ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलानी है, क्या गलतियों से, दो गलतियाँ मैंने बताई, उस गलतियों से आपको बचना है। एंड टोटली इसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। मैं देख इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं और वो मुझे पागल समझ रहे हैं कि मैं कैमरा पकड़ के क्या बातें कर रहा हूँ। सेकेंडली मैंने समझा दिया, गाड़ी मैंने गलत खड़ी की हुई है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कोई पीछे से आया लेके भाग गया तो मुश्किल हो जाएगी। दैट्स इट गाइस, आपको समझ आया, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको अगेन समझा दिया कि जहाँ आपने 15 मिनट किसी एक एक्सपीरियंस आदमी के साथ गाड़ी चलाएं, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया फॉलो करें, ईज़िली आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है एंड मुझे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत ही ठीक लगती है क्योंकि ट्रैफिक के लिए तो बेस्ट है। एंड सेकेंडली मैंने जो बाल के लिए, बाल मेरे बहुत ख़राब हुए, कटवाने हैं। सेकेंडली जो मेरा था, मैंने जो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने अपना यहाँ पे निकाला हुआ है वो मैंने ऑटोमेटिक का निकाला हुआ है। आई लव ऑटोमेटिक कार्स, बहुत ही सिंपल होती है। थोड़ा गेयर शिफ्ट करने का मन चाहा तो टिप्टॉनिक पे डाले और शिफ्ट कर दिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माई साइड। कारलॉजी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये हेल्पफुल रहा और जो मिस्टेक्स रही वो। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आ गई। दैट्स इट गाइस, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आता रहूँगा इस चैनल पे। एंड थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। गुड बाय।